अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आयशा ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खाने शाने। सबसे पहले तो मेरे सारे व्यूवर्स को एडवांस में बहुत बहुत ईद की खुशियां मुबारक हो। तो ईद की मुनासबत से आज खाने शाने में बन रही है बहुत ही स्पेशल रबड़ी खीर, जिसमें एक सीक्रेट ट्रिक है जो मैं आपको सिखाऊंगी, जिससे आप बाकी खीर बिल्कुल भूल जाएंगे। तो देखते हैं वो सीक्रेट ट्रिक क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हाफ़ कप राइस, बासमती राइस लिए, उनको भिगो दिया है 2 घंटे के लिए। इस दौरान में मैंने दूध पकने के लिए रख दिया था, दूध पका लिया है। राइस भीग गए हैं हमारे, उसको हाथों से अच्छी तरह से मैश करके मैंने दूध में शामिल कर दिया है। अब जैसे जैसे दूध के ऊपर बालाई आती जाएगी, उसे हम एक साइड पे गैदर करते जाएंगे, एक साइड पे इकट्ठा करते जाएंगे बालाई को। और ये हम जब तक करते रहेंगे जब तक हमारा दूध जो है वो रिक्वायर कंसिस्टेंसी पे नहीं आ जाता। इसको चलाते रहेंगे और इसकी मलाई को हम इकट्ठा करते रहेंगे। तो दूध हमारा पक के आधा हो चुका है। यहाँ पे मैंने इसमें एक चुटकी भर के ज़ाफ़रान का हाथ से ही मैश करके ऐड कर दिया है और इसको अच्छा सा एक स्टर कर दिया है। दूसरी तरफ एक पैन में हाफ़ कप शुगर ली है, नॉर्मल शुगर जो घर में होती है, उसको कैरमलाइज़ करना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको चमचा चलाते हुए कैरमल बनाना है हमें। और जैसे ही ये कैरमल हमारा बन जाएगा तो इसे हम अपनी पकती हुई खीर में, जो कि बिल्कुल दम की आंच पर रखी हुई है, उसमें शामिल कर देंगे। सारा कैरमल इसमें शामिल करके अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर देंगे, स्क्रैप आउट करती जाएगा। उसके बाद मैंने हाफ़ कप इसके अंदर कंडेंस मिल्क का ऐड किया है। यहाँ पर लिए हैं मैंने कुछ पिस्ते, कुछ बादाम और कुछ काजू, जिनको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करके इसका हाफ़ पोर्शन जो है वो मैंने खीर के अंदर शामिल कर दिया है। इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इससे बिल्कुल कुल्फ़े का आपको जो है वो फ्लेवर आएगा जब आप ये ठंडी करके खीर खाएंगे। तो खीर को बस फिर 5 मिनट मैंने पकाया है और पकाने के बाद इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद डिश आउट कर लिया है। और जो हमने ग्राइंड करके पिस्ता बादाम रखे थे उससे डेकोरेट कर लिया है। ईद के दिन इस खीर से आपके ना सिर्फ दस्तरखान को 4 चांद लगेंगे बल्कि आपकी तारीफ़ों में भी 4 चांद लग जाएंगे। तो इस ईद पे इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना नहीं भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।